प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं निरंजन कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल साइंस सीखो निरंजन सर से मैं आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप लोग को जो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं आज क्या पढ़ाएंगे जी। तो हम कल जो बताए थे क्रिस्टल में दोष क्या बताए थे जी कि क्रिस्टल में जो दोष है कितने प्रकार के होते हैं, क्या पढ़ाए थे। देखिए क्रिस्टल में दोष, ठीक है। अब देखिए क्रिस्टल दोष जो है 3 प्रकार के होते हैं। हम कल बताए थे जो क्रिस्टल दोष से 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट दोष जिसका नाम है क्या है बिंदु दोष, फर्स्ट दोष जिसका नाम क्या बोलते हैं बिंदु दोष, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है रेखीय दोष, दूसरों को क्या बोलते हैं रेखीय दोष। और तीसरा है तलीय दोष। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिंदु दोष किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कि हम बोले क्रिस्टल दोष जो है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के जी 3 प्रकार के होता है। वो बिंदु दोष, रेखीय दोष और तलीय दोष। सबसे पहले हम किसके बारे में जानेंगे बिंदु दोष किसे कहते हैं, ठीक है। अब फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिंदु दोष किसे कहते हैं, बिंदु दोष क्या है। अब बिंदु दोष की परिभाषा दे, ठीक है। अब देखिए बिंदु दोष हम जानेंगे बिंदु दोष क्या है। यानी बिंदु दोष जब परमाणु या आयन अपने निर्धारित स्थान से निकल जाते हैं या तो लुप्त हो जाते हैं तो उसे बिंदु दोष कहा जाता है। इसमें देखिए क्या बोल रहा है देखिए पहले आप लोग को फील देने की प्रयास करेंगे, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए क्या क्रिस्टल, क्या मान लीजिए इसको क्रिस्टल है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब यानी कि जब क्रिस्टल में अब उसके अवयवीकरण लिखा है कि जब परमाणु या आयन अपने निर्धारित, यानी कि इसमें बोल रहा है कि जब परमाणु या आयन अपने निर्धारित स्थान से या तो लुप्त, देखिए यहाँ जो दिख रहा है यहाँ से क्या लुप्त हो गया या तो फिर निकल जाते हैं ना, यहाँ से निकल के यहाँ फंसी है कि नहीं फंसी है। वह लिखा है कि जब परमाणु या आयन, देखिए क्या ये जो दिख रहा है ये प्लस है क्या आयन है ना, तो जब परमाणु या आयन या अपने निर्धारित स्थान से निकल जाते हैं या तो लुप्त हो जाते हैं या तो निकल जाते हैं या फिर यहाँ से मतलब खत्म हो जाता है, तो जो दोष उत्पन्न होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बिंदु दोष, ठीक है। अब देखिए इसको बिंदु दोष में आ गया जी। बिंदु दोष के प्रकार जानते हैं कि बिंदु दोष जो है कितने प्रकार के होता है। बिंदु दोष जो है ना यानी कि 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है जी 3 प्रकार के, जिसको बोलते हैं रस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। और दूसरा बोलेंगे और रस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा बोलेंगे अशुद्धि दोष। क्या है अशुद्धि दोष। सबसे देखिए क्या लिखा है इसमें जी यानी कि बिंदु दोष के प्रकार। अब रस समीकरण मितीय दोष एक दूसरा दोष का नाम है और रस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा का नाम है अशुद्धि दोष, ठीक। सबसे पहले हम किसका नाम जानेंगे, यानी सबसे पहले हम जानेंगे रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं। क्या जानेंगे रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रस समीकरण मितीय दोष किसे कहते हैं, तो जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात उनके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है। क्या बोल रहा है, जब किसी क्रिस्टल जालक में दोष उत्पन्न होने के पश्चात, जैसे दोष उत्पन्न हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे उसके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं रस समीकरण मितीय दोष कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए रस समीकरण मितीय दोष आप लोग को फिल देने की प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। कैसे एक नंबर में जब दोष उत्पन्न होता है उस समय हम देखते हैं, ठीक है। जैसे Na प्लस N से N माइनस है, इसको बढ़िया से सजाते हैं तो क्या हुआ है एक देखिए Na प्लस N कितना है और Cl माइनस N कितना है, ठीक है। अब देखिए जोड़ते हैं, ये वो Na प्लस हो गया यानी कि 1 हो गया 2 हो गया फिर देखिए 3 हो गया 4 हो गया 4 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया, यानी कि जो 8 वो है वो क्या Na प्लस है, तो 8 वो Na प्लस लिख दिया। फिर Cl माइनस कितना जी 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 8, यानी कि Cl माइनस कितना 8 है। अब दोनों का अनुपात बांटते हैं ना, तो देखिए इसका अनुपात में बांटते हैं Na प्लस और Cl माइनस का अनुपात लेते हैं, तो 8 8 यदि 8 8 कट जाएगा तो 1 अनुपात 1 आएगा, तो Na और Na प्लस Cl माइनस का अनुपात 1 है 1 अनुपात 1 है। फिर इसी प्रकार इसमें देखते हैं 2 लुप्त हो गया तो Na प्लस कितना हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें पूरा फुल था इसलिए 8 है, इसमें 2 लुप्त हो गया यानी कि 7 आएगा, ठीक है। तो Na प्लस गिनने के बाद हमको कितना आता है 7, इसी प्रकार Cl माइनस गिनने के बाद कितना आता है 7। अब देखिए जब 7 7 इसको अनुपात में बांटते हैं तो 7 में 7 कट जाएगा कितना हो जाएगा 1 अनुपात 1, यानी कि Na और Cl माइनस का अनुपात 1 अनुपात आएगा। फिर देखिए Na प्लस Cl माइनस Na प्लस जब यानी कि दोष उत्पन्न होता है तब, ठीक है। अब देखिए इसमें ये लुप्त हो गया कहां फंस यहाँ, तो Na प्लस कितना है जी इसको भी जोड़ना पड़ेगा ना, तो यहाँ Na प्लस को जोड़ते 8 हो जाता है और Cl माइनस को जोड़ने पर 8 आता है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी इसका अनुपात में बांटेंगे तो यानी कि Na प्लस Cl माइनस का अनुपात बांटेंगे तो 1 अनुपात 1 आता है। तो वही लिखा कि जब किसी क्रिस्टल जालक में, ये क्रिस्टल जालक ये जो दिख रहा है क्या क्रिस्टल, जब किसी क्रिस्टल जालक में
दोष उत्पन्न होने के पश्चात, जैसे दोष उत्पन्न होता है ना, होने के पश्चात उसके उसके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसके आयनों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को समझ में आ गया। हम जाने के रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार, क्या जानेंगे? रस समीकरण मितीय के दोष के प्रकार। देखिए रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार हम जानते हैं। ठीक है, अब उसको लिख लेते हैं पहले। अब देखिए रस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के होता है जी? 2 प्रकार के, जिसको बोलते हैं शॉर्टकी दोष और फ्रैंकेल दोष। ठीक है, अब उसका पहले नाम लिख देते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा बढ़िया से। फटाफट नोट कीजिए आप लोग। मिटा दिया उसको, पहले वीडियो रोक के आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, जो पहले हम मिटा दिए ना उसको क्या करना है? वीडियो रोक के नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए हमें आगे आप लोगों को क्या बताएं कि जो है रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार। चलो लिखो। देखिए रस समीकरण मितीय दोष के प्रकार क्या है जी? एक नंबर लिखिए शॉर्टकी, और दूसरा नंबर में लिखिए फ्रैंकेल दोष। देखिए आज हम आज को क्लास यहीं एंड करें। ठीक है, आप देखिए बढ़िया से आप लोग समझिए। फ्रैंकेल, अब देखिए क्या बोला? रस समीकरण के रस समीकरण मितीय दोष कितने प्रकार के होता है जी? 2 प्रकार के। कौन कौन? के शॉर्टकी दोष और दूसरा नंबर में है फ्रैंकेल दोष। ठीक है, आज देखिए आज की क्लास हम ये एंड करते हैं। जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो आज जो शेयर नहीं किया उसको शेयर करके और ज्यादा आने के आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, और सपोर्ट करेंगे तब लाइक क्लास लाएंगे और अच्छा से पढ़ाएंगे। ठीक है, जैसे फील दे रहे हैं ना उसी प्रकार से आप लोगों को और ज्यादा फील देंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं एंड करते आने के यहीं खत्म करता हूँ। तो फिर कल मिलेंगे कल की क्लास में।